नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और 11:16 हैं और मार्केट आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। अगर हम बात करें मार्केट की, तो ओवरऑल मार्केट क्या है, तो ज्यादातर सेक्टर्स आपको पॉजिटिव लग रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर 1.66% चला है एंड पीएसयू बैंक 1.27। मेटल सेक्टर सबसे अच्छा डिफेंस सेक्टर चला है, जो कि हाल में है ओवरऑल 1.66% चेंजेस है, क्योंकि एक ही स्टॉक है। बाकी सारे सेक्टर निगेटिव तो कंज्यूमर है एंड हमें दो चार सेक्टर्स में ही ट्रेड करना होगा, मोमेंटम जिसमें है। तो सबसे पहले आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है जो आज की मार्केट में वन साइडेड हो और इंट्राडे में जिसमें डाटाबेस हम ट्रेड करेंगे। और आपको डिटेल्स में आज वीडियोस में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ओवरऑल मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप नए फर्स्ट टाइम आए तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियोस, स्टॉक डाटा पे सारा कुछ। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें मेन टॉपिक है कि ये एफएनओ स्टॉक में इतने सारे हैं, जो हमें एक स्टॉक पिक करना है जो सबसे बेस्ट डाटा हो, जो वन साइडेड हो। वन साइडेड मींस कि जिसमें एक तरफा डाटा हो। वन साइडेड का मतलब क्या है, मैं क्यों हमेशा वन साइडेड बार बार वर्ड्स यूज करता हूं। आपको ट्रेड मिल जाएंगे बहुत अच्छे और भी आपके स्ट्रेटजी होगी, बट वन साइडेड का मतलब कि जो स्टॉक में रिवर्सल पॉसिबल ही ना हो। मींस अगर मैं यहां पे ट्रेड ले रहा हूं, अगर इस जोन पे 171 पे, तो मुझे ये 100% श्योरिटी होना चाहिए कि ये स्टॉक 80%, अगर मान के चलो ये मेरा टारगेट है, एग्जांपल के तौर पे ये मेरा टारगेट है। अब मुझे यहां पे 80% चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं कि स्टॉक टारगेट देगा। 20% चांसेस है अगर बाई चांस डाटा रिवर्स कर गया, डाटा में चेंजेस आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेशन करके इसी पे क्लोजिंग देगा। तो बताओ आपको क्या हुआ, आपको रिस्क है 0 है, प्रॉफिट होने के चांसेस 80%। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप जिस प्राइस पे खरीदो उसी प्राइस में रह जाओगे, क्योंकि ये इंट्राडे स्टॉक इंट्राडे में टाइम डिके तो होता नहीं है, तो यहां पर रिस्क तो है ही नहीं है। तो मेन चीज, अगर आपको पता हो कि ये बैंक ऑफ इंडिया ये स्टॉक या तो 171 पे सारा दिन रहेगा या तो 171 से बढ़ के 173 होगा, तो आप ट्रेड लेने से डरोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है लॉस होना कुछ नहीं है। तो सेम चीजें हमें डाटा जब हम रीड करते हैं तो हमें कुछ स्ट्रेंथ पहचानने होते हैं सीपीआर और पीसीआर के कॉन्सेप्ट से, जो कि स्ट्रेंथ कितना है ये डिपेंड करता है। जब मार्केट में आपको पता है कि मार्केट में टर्म एंड कंडीशन ये होती है, एग्जांपल के तौर पे मार्केट में 4 लोग होते हैं, कॉल सेलर, कॉल बायर, पुट सेलर। ठीक है, ये जो सेलर होते हैं ये कौन होते हैं? ये मार्केट का चलाने का काम नहीं करते, ये सिर्फ मार्केट के प्रतिरोधक होते हैं, यानी मार्केट को रोकने का काम करते हैं। मार्केट मींस मार्केट एज एक बस है, और बस को आगे जाने से रोकने का काम किसका है? कॉल सेलर का। किसका है? कॉल सेलर का। मार्केट को आगे जाने से रोकने का काम है कॉल सेलर मार्केट को आगे जाने से रोकते हैं, मार्केट को चलाते नहीं है। एंड यहीं पे पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, पुट सेलर यानी सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो पुट सेलर और कॉल सेलर, और वो जो वॉल्यूम होता है वो एज ए मार्केट में बस में पैसेंजर का काम करता है। मींस मार्केट में जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा मार्केट उस साइड ही मूवमेंट करेगा। तो मार्केट में जितने ज्यादा बस होंगे, तो कॉल बायर जो होते हैं वो बुलिश पैसेंजर होते हैं, यानी बुलिश वॉल्यूम होता है, मार्केट को ऊपर ट्रेवल कराते हैं। देखो, जो मार्केट में बायर होते हैं ना, वही मार्केट को चलाते हैं। मींस ये यहां से यहां तक गए, कौन ले गए? बायर। लेकिन यहां से नीचे ऊपर जाने से रोक कौन रहा था? सेलर। तो यही चीज समझ जाइएगा, बस ऊपर जाने से रोकने का काम होता है। कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। इनकी संख्या ज्यादा, अगर ये पुट सेलर कितनी भी सपोर्ट मजबूत होगा, कितनी भी संख्या ज्यादा होगी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बस मार्केट को नीचे जाने से रोकेंगे, तो सपोर्ट पे कंसोलिडेशन करेगा। इसको चलाने का काम बायर का है। अब हमें जो चीजें देखनी, देखो जो पैसेंजर होते हैं वो नंबर्स में आपको यहां पे दिखाई देते हैं, कॉल बायर। ठीक है, बट ये जो नंबर्स हैं यहां पे, ये नंबर पे हमें देखना ही नहीं। यहां पे मान के चलो ये 4000 है, एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी स्टॉक लेते हैं, यहां पे मान के चलो 1992 है, 1992, और यहां पे 2095, तो हम किसको मानेंगे? तो आप बोलोगे पैसेंजर जो है वो पुट साइड के बेरिस वाले ज्यादा है, बट हम किसको वैल्यू देंगे? हम इसको वैल्यू देंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो ये सब माइनस में है, माइनस में। ये एक्चुअली में जो मार्केट में वैल्यूम होता है कभी नंबर्स में घटते नहीं है। तो मान के लो एक बस है और उसमें -10 पैसेंजर आगे जाने के लिए है और प्लस 5 पैसेंजर नीचे जाने के लिए बड़े, तो आप किसको वैल्यू दोगे? नंबर्स में तो आपको 10 ये दिख रहे हैं, लेकिन आप देखो ये माइनस में, यानी ये क्लोज हो चुके हैं। बस में पैसेंजर तो बैठे थे इतने, लेकिन अभी वो उतर चुके हैं। तो सेम ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, यानी ये भले ज्यादा है लेकिन इसमें पैसेंजर उतर चुके हैं, नंबर्स में घटते हुए नहीं दिखाई देते। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैं आपको सीट्स दिया है यहां पे चिकन में, ये यही बताता है कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी होल्ड रखे हैं, पोजीशन कितनी कॉन्ट्रैक्ट, कितने परसेंट अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, यही शो करता है। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है एक वन साइडेड के लिए, तो हमें इतने स्टॉक में से, एफएनओ स्टॉक में से एक स्टॉक सिलेक्ट करना है। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि सिलेक्शन के लिए हमें क्या जरूर, मींस आपके 10 कैंडिडेट को आपको एक को सिलेक्शन देना है, तो आपको 10 को तो इंटरव्यू लेना होगा, तभी तो आप एक को स्किल बेस पे रखोगे किसकी सबसे बेस्ट स्किल है। तो सेम अगर हमें 200+ स्टॉक में से हमें एक ट्रेड करना है, तो हमें क्या जानना होगा? सबसे बेस्ट डाटा किसमें है। तो सबसे बेस्ट डाटा जानने के लिए हमें सारे स्टॉक को देखना होगा कि सबसे
सो फाइनली जैसे मैंने बोला कि 10 कैंडिडेट में हमें एक ही स्टॉक सिलेक्शन करना, अगर हमें 200 प्लस स्टॉक जानना है तो सबका डाटा तो जानना जरूरी होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो सीट्स में मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे देख रखा है कि पीसीआर, सीपीआर, चेंजेस एंड सी कॉन्ट्रैक्ट, पी कॉन्ट्रैक्ट एंड चेकर मींस चेंजेस डाटा क्या होगा। क्योंकि देखो एक चीज होता है, हम जो ऑयल लाइनर पे देखते हैं तो एक चीज आपने देखा होगा, जो किसी भी स्टॉक में देखोगे ना तो जो 9:50 का डाटा होता है वहां का डाटा अनस्टेबल होता है, मींस उसमें सही डाटा नहीं होता, बहुत फ्लैक्चुलेट होता है, तो वो एग्जैक्ट डाटा उसे मानते नहीं है। तो हमें चेंजेस डाटा में कि कितने ज्यादा बायर ऐड हुए। अब हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है इन द सेंस की मार्केट में कोई भी स्टॉक देखते हैं, सबसे ज्यादा एबीबी 7% अच्छा मूवमेंट किया लेकिन 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। जिसमें हमें ऐसे स्टॉक पे ध्यान देना है जिसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, सपोर्ट बहुत अच्छा हो और वो ज्यादा मूवमेंट भी ना किया हो। मींस अगर आप देखें तो वोल्टास, पहले इसको हम कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस में लगाते हैं परसेंटेज पे चेकर को। अब हम बात करते हैं बेबी स्टिशो डाल्को, ज्यादा सलाह है पीएनबी, कोलपॉल, वोल्टास 5% बायर, 9% बायर और 5% सेलर आए हैं, ऐड हुए हैं और 1.10 का पीसीआर है। और एक और ये है लेकिन ये चला है बंधन बैंक 2.8 का सीपीआर है, स्ट्रेंथ अच्छी है इसमें इससे कंपेरिजन में। और लेकिन इसमें और तो बायर कम आए हैं 1.76%, 3% नहीं इसमें तो घटे हैं, इसमें तो ट्रेड ही नहीं कर सकते। देखो पीसीआर चेकर में क्या है, घटे हैं। अब पीएनबी में सीपीआर, पीसीआर अगर देखें तो ये और ये वोल्टास और जिंदाल स्टील में भी है 1 पॉइंट, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो सबसे अच्छी वोल्टास में है और बायर 5% सेलर ऐड हुए हैं, 9% यानी 10% बायर ऐड हुए हैं अभी देखा जाए तो। वोल्टास को और कॉन्ट्रैक्ट कितने परसेंट है, सी कॉन्ट्रैक्ट 69% ग्रीन है, लेकिन उसके लिए एक बार हमें ओआई लाइनर पे देखना होगा चेंजेस डाटा में। तो पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है 950 के बाद भी। एंड सीपीआर की बात करें तो सीपीआर भी ठीक। देखो ये मैंने क्या बोला, ये जो अनस्टेबल डाटा है ना, देखो ऐसे गया ऐसे हमेशा 950 के बाद स्लाइड करके देखा जाता है ये चीजें। तो इसमें भी सीपीआर भी बहुत अच्छा, थोड़ा सा यहाँ से डाउन हुआ लेकिन सपोर्ट फिर से ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट 100% ग्रीन नहीं, इस चीज को हमें ध्यान देना है। बट क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज है तो इतना चलता है। 7800, 2000, देखो 8500 और 7600, 1 के ऊपर का पीसीआर है तो ये बहुत ही अच्छा डाटा है, वन साइडेड स्टॉक है। तो वोल्टास को हम लगाएंगे, तो वोल्टास में हमें ट्रेड लेना है, कंफर्म है। ये देखो आज का क्या ये स्टॉक है, ये वन साइडेड है, या तो ये कंसोलिडेशन कर जाएगा यहाँ पे क्या, या तो ये साइडवेज होगा और या तो ये ऊपर जाएगा, दो में से एक चीज होगा। तो हमें रिस्क तो बिल्कुल है ही नहीं है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल जोन को ट्रेड लेने के लिए, तो हमें 1 डे टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल जोन ये, ठीक है। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब हमें बात करते हैं एक नेक लाइन की, तो नेक लाइन की अगर बात करें तो नेक लाइन ये ले सकते हैं, बट हमें गैन कैलकुलेटर का यूज करना होगा, गैन कैलकुलेटर। ओके जस्ट 1 मिनट। गैन कैलकुलेटर में अगर बात करें तो चेंजेस डाटा हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है वोल्टास में, हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है हमारा वो है 1535 रुपए का, 1535 रुपए 86 पैसे। तो गैन कैलकुलेटर में 1535 रुपए 1535.86 तो कैलकुलेट करेंगे। तो गैन के कहने 1540 पे जाएगा तो आप बाई करना, 1540 पे जाएगा तो आप बाई करना, ठीक है। तो 1540 तक तो नहीं गया, तो मतलब गैन कैलकुलेटर से तो अभी हमारी एंट्री नहीं हुई, बट एज अ प्राइस सेक्शन भी हमारी अभी एंट्री नहीं हुई, मतलब गैन और प्राइस सेक्शन के हिसाब से तो हमारी एंट्री नहीं हुई, बट हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वन साइडेड। मैंने आपको बताया ना कि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपको कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। जो हम बात कर रहे थे देखिए कि कंफर्मेशन लेने की 40 पे पहुंच ही गया, मतलब गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में आ भी गया। तो गैन कैलकुलेटर का कहना था कहां पे 1535 पे जाएगा तो 40.56 पे जाएगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो एग्जैक्टली 1540 रुपए 76 पैसे पहुंच गया। तो लास्ट तक बने रही, मैं इस पर ट्रेड लेता हूं। सो वोल्टास में मैंने 180 क्वांटिटी ली है और 55,000 रुपए का फंड लगा है। और 180 क्वांटिटी सुनने में थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, बट 180 क्वांटिटी बहुत है। और बात करें टारगेट की, तो टारगेट हमारा क्या होगा गैन कैलकुलेटर के हिसाब से 49 का टारगेट, और प्राइस सेक्शन के हिसाब से हमारा क्या होगा, बाइंग प्राइस एग्जैक्टली मेरी इस प्राइस की है 1539 रुपये 80 पैसे का, अभी 40 रुपये 50 पैसे चल रहा है बाइंग जोन मेरा। अब बात करते हैं प्राइस सेक्शन से हमारा टारगेट का, तो 43 कम से कम 52 ये हमारा नियरेस्ट टारगेट, और ये हमारा 47 का टारगेट ये। तो हमारा 7 पॉइंट भी मिलता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा गैन कैलकुलेटर के हिसाब से देखें ना तो हमें टारगेट जो है ना 49 का, तो हम गैन के हिसाब से टारगेट रखेंगे जो सबसे बेस्ट है 49 का, वो मिल जाएगा 49 का टारगेट एग्जैक्टली ये टारगेट। तो वेट करते हैं, मैंने बोला ना वन साइडेड स्टॉक है, हम इस इजीली हम स्टॉक पिक कर सकते हैं। इस पे सबसे बेस्ट डाटा था, इसमें हमने सीट्स में 2 मिनट में हमने फाइंड किया कि नहीं ये सबसे बेस्ट स्टॉक है वोल्टास में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर भी हैं और स्ट्रॉन्ग बायर भी हैं, स्ट्रेंथ भी है, बहुत अच्छा है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बन रही है।
सो फाइनली अभी 1:12 है और नीचे सपोर्ट पे फिर से टेस्ट करने आया है। लास्ट हाई ये 46 तक गया था, 46 से रिवर्स होके 36 पे गया। लेकिन एक चीज बोलूं तो ये कंसोलिडेशन कर सकता है, मींस ज्यादा से ज्यादा ये ऊपर जाएगा और नीचे आके टेस्ट करेगा, लेकिन इसको ब्रेक करके रिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि गैन कैलकुलेटर के हिसाब से अगर 40 पे जाएगा तो सेल से 30, तो 30 भी एक बार ये चला जाएगा ना, तो हम होल्ड करेंगे अपने मार्केट ट्रेड को, पोजीशन नहीं कट करेंगे यहां तक भी अगर जाता है तो। बट मैंने आपको बोला ना, जो पोजीशन अगर इसमें लास्ट टाइम पे मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे प्राइस जो है ना, ये हमारी जो बाइंग प्राइस है 40 के आसपास का, ये वहीं जाके क्लोज देगा। अभी 4 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, तो वेट करते हैं थोड़ी देर और, अभी हमारे पास टाइम है 2 घंटे का। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा, अभी 3:03 है। अगर 3:10 के अंदर टारगेट दे देता है तब पोजीशन अपनी काटेंगे। अभी 3:03 है और थोड़ी देर में अगर टारगेट देता है तो वेट करते हैं। सो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली कहते हैं कि जब आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब बैकएंड में आपको पता होगा कि बैकएंड में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। हम जब से ट्रेड लिए हैं 11:30 बजे से इस इंतजार में, कॉन्फिडेंस था कि मार्केट जाएगा, ऊपर जाएगा, कॉन्फिडेंस था और वही हुआ। थोड़ा टाइम जरूर लगा, 3 बजे है, 3:10 तक मेरा लास्ट टाइम था कि 3:10 तक अगर टारगेट नहीं दिया तो फिर पोजीशन काटनी पड़ेगी, चाहे जो कॉस्ट हो। सो फाइनली टारगेट हिट किया और हमने जो सेल किया वो नीचे प्राइस में सेल किया, करीब इस प्राइस में बिका 1547 रुपए 89 पैसे के आसपास, और जो कि हाई गया 1549 रुपए 89 पैसे के आसपास। गैन कैलकुलेटर का जो टारगेट था वो भी 4961 का था, मतलब गैन कैलकुलेटर का पहला टारगेट उसने हिट कर दिया। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको चीजें पता होती है और आपको नॉलेज होती है, और नॉलेज आपको तब आएगी जब आपको बैकएंड में क्या है ये पता होगा। कभी भी चार्ट देख के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि चार्ट में क्या हो रहा है सिर्फ ये पता चलता है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये पता करने के लिए आपको बैकएंड में क्या डाटा है ये डिसाइड करता है। तो फाइनली टारगेट हिट किया। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी। आपको सीखना है तो सारी चीज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं 6 मिनट क्लास में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद।